Hello, my dear students. So, today we are going to do this chapter number 3. It is about computer viruses. And today we are going to cover the topic how does a computer virus spread, virus symptoms, antivirus software, importance of regular antivirus update. So, these are the three topics that we are going to do, and also we will see the question answer. Let's start here. In the previous video I had given you the homework, match the following. We can do it now. See the resident virus. Example of resident virus is CMJ. Okay, so it is number 1. You can write here number 1. Then program virus, and example of program virus is Sunday. Then boot sector virus. An example of boot sector virus is Stone. Then multi-parties virus. An example of multi-parties virus is Tranquilla. Then Trojan horse. Example of Trojan horse is 91 cast. And the one that is rest is a worm, that is trial C. So like this we have completed this brain booster. Now let's see how does a computer virus spread, यानी कि कंप्यूटर वायरस कैसे स्प्रेड होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to see here from internet. Actually there are three ways how a computer virus spread. These are, the first one is here from internet. Most of the viruses are spread from internet. The second one is from removable memory devices like USB and CD, DVD, ROM, or from a computer network. When two or more computers are get connected, then they have the probability of virus spread. So हम लोग देखते हैं कि ये पहला 3 तरीका से कंप्यूटर वायरस फैलता है. पहला तरीका जो है इंटरनेट. इसमें क्या होता है और कैसे फैलता है वो देखिए. The internet is the open gateway for virus to spread. There are infected programs in the form of free game software on the many websites. When you try to open or download them, the virus come to your computer. तो ये जो इंटरनेट से कैसे फैलता है कि इंटरनेट पे जो है बहुत सारा गेटवे होता है, यानी कि डिफरेंट नेटवर्क में जब एक तरह का नेटवर्क दूसरे तरह के नेटवर्क से जुड़ा रहता है तो वो गेटवे थ्रू जुड़ा रहता है. यानी कि ये एक तरह का जो है वायरस स्प्रेड होने का जो है जरिया बन जाता है. यहाँ पे गेटवे का मतलब हो गया कि फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम द नेटवर्क ऑफ द इंटरनेट वायरसेस स्प्रेड इनटू आवर कंप्यूटर, कम टू आवर कंप्यूटर, है ना. यानी कि इंटरनेट के माध्यम से जो है वायरस फैलता है. देयर आर इन्फेक्टेड प्रोग्राम. कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि गेम्स में या कोई ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होते हैं जो कि आप या हम या कोई भी लोग इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्च करते रहते हैं. और जब हम वो प्रोग्राम को कॉपी करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वायरस उसके साथ ही डाउनलोड हो जाता है और फैलता है. अटैचमेंट विद द ईमेल मैसेजेस आर ऑल्सो ए सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग वायरस. और जब हम लोग ईमेल खोलते हैं तो उसमें भी वायरस पहले ही से रहता है और वो भी साथ में फैलता है. सो वी शुड बी केयरफुल व्हाइल डाउनलोडिंग और ओपनिंग द अटैच्ड फाइल दैट कम विद द मैसेज इन योर इनबॉक्स. तो जो इनबॉक्स में अचानक कभी कभी कोई अनजाना जो अगर आदमी आपको कोई ईमेल मैसेज भेजे तो उसको नहीं खोलना चाहिए, सीधा सीधा डिलीट कर देना चाहिए, है ना. When you open an email attachment that contain a virus, the virus is spread to your computer. If you forward the attachment to other people, their computer will also be affected when they open the attachment. Many email virus can also access your
address book and automatically and message to the email address stored there, thus spreading to all the computer. तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप ईमेल जैसे ही खोलते हैं तो वहाँ से वो आपके ईमेल के साथ जिस आदमी का जो आपके दोस्त हैं, आपको उनका एड्रेस आपके कंप्यूटर में है, वो सब एड्रेस पे अचानक से ईमेल चला जाता है और वो वायरस फैल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर में यानी कि ईमेल मैसेज जो आता है उससे जो है ये कंप्यूटर वायरस बहुत ज़्यादा फैलता है, इसलिए अननोन ईमेल को हम लोगों को नहीं खोलना चाहिए। अब दूसरा है रिमूवल मेमोरी ड्राइव। आप जानते हैं आज SD कार्ड है, CD DVD है, फ्लॉपी डिस्क पहले होता था, अब तो नहीं आता है, लेकिन CD DVD आप लोगों ने भी देखा है, पेन ड्राइव है, ये सब एक्सटर्नल रिमूवेबल मेमोरी डिवाइस हैं, यानी कि इसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। देखते हैं SD कार्ड भी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में हम लोग आसानी से लगा लेते हैं। तो ये सब क्या है, इसके साथ इसमें जो है पेन ड्राइव में, फ्लॉपी डिस्क में, CD DVDs में, इसमें सब वायरस आ जाते हैं जब आप एक कंप्यूटर से कोई चीज़ को कॉपी करके ले जाते हैं कहीं और वो दूसरे कंप्यूटर में जहाँ लगाते हैं वहाँ भी ये वायरस फैल जाते हैं। When you copy the infected data from the infected device, the virus enters into your computer। तो आप जो डिवाइस में कॉपी किए हैं और उसमें पहले से वायरस है तो आपके कंप्यूटर में भी वायरस फैल जाता है। अब तीसरा जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क से, यानी कि आप इंटरनेट से भी नहीं जुड़े हुए हैं और ना ही आपने पेन ड्राइव CD कुछ लगाया है अपने कंप्यूटर में, फिर भी आपका कंप्यूटर में वायरस लग सकता है यदि आपका कंप्यूटर तार के थ्रू या वाईफाई के थ्रू या और किसी तरह से दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है ना। तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क आर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर लिंक टुगेदर बाय ए लार्ज कंप्यूटर कॉल्ड सर्वर, है ना। जैसे आप देख सकते हैं लैब में एक कंप्यूटर सर्वर होता है और 2-4 कंप्यूटर उससे फिर जुड़े होते हैं, तो वो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। तो ये जो है कंप्यूटर नेटवर्क मतलब तारों से बनाया जाता है या वाईफाई से या और भी राउटिंग डिवाइस से, राउटर से कनेक्ट करके और नेटवर्क बनाया जाता है छोटे ऑफिस में या बड़े बड़े कंपनीज में। तो वहाँ पर भी एक कंप्यूटर में यदि किसी भी तरह से वायरस आया तो सारे सर्वर पे जितने भी कंप्यूटर हैं सब में वायरस फैल जाते हैं। इफ़ वन फाइल दैट इज यूज्ड बाय सेवरल नेटवर्क यूजर बिकम इन्फेक्टेड विद द वायरस, द वायरस विल क्विकली स्प्रेड टू ऑल द अदर यूजर। तो इस तरह से वायरस सभी में फैल जाता है। ये वायरस बिल्कुल वो वायरस नहीं है जो आज जैसे कोविड-19 है या और भी कोई बीमारी हम लोगों को लगता है सर्दी खांसी जुकाम का, वो वायरस नहीं है। ये वायरस प्रोग्राम होता है और ये जब तक एक कंप्यूटर में से सॉफ्टवेयर को या किसी प्रोग्राम को या किसी फाइल को दूसरे कंप्यूटर में नहीं ले जाए या दूसरे कंप्यूटर में जाने का रास्ता ना मिले तब तक ये फैलता नहीं है। ये प्रोग्राम्स होता है जो कि ह्यूमन बींग्स लिखते हैं, कोडिंग करते हैं। जिस तरह से आप लोग क्यू बेसिक में आप लोगों ने कोडिंग किया था पिछले क्लास में, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। इसका डिटेल जानने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो देख लेना चाहिए। जो समझ आपको नहीं आ रहा है कि कंप्यूटर वायरस कैसे फैलता है क्या है। तो अब देखिए, जब वायरस हमारे कंप्यूटर में लग गया तो उसका लक्षण क्या है, यानी कि कैसे पहचानेंगे। देखिए, कोविड-19 अभी हो जाता है तो कैसे पहचानते हैं, बिल्कुल हाँ, हम लोग खांसी होता है, कुछ होता है इस तरह से। तो अब कंप्यूटर में भी वायरस लग जाता है तो देखिए उसमें कंप्यूटर में क्या क्या होता है। तो देखिए, वायरस माइट करप्ट और डिलीट डेटा ऑन योर कंप्यूटर। आपको अचानक से पता चलेगा कि आपने जो कल गेम सेव किया था या आपने जो ये डॉक्यूमेंट सेव किया था या ड्राइंग बनाया था वो है ही नहीं, या कभी कभी कुछ गायब हो जाएगा अपने से कहीं कहीं। जैसे आपने लिखा है MS वर्ड में, आपने एक लेटर लिखा, उस लेटर से 2-4 शब्द या 10 शब्द गायब हैं और बाकी के लिखे हुए हैं। तो ये सब तरह का जो है सिम्टम्स होता है जो कि पता चलता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस लगा हुआ है। वायरस मस्ट करप्ट और डिलीट डेटा ऑन योर कंप्यूटर और इवन इरेज एवरीथिंग ऑन योर हार्ड डिस्क, फॉलोइंग आर द सिम्टम्स। ये सब लक्षण होते हैं। देखिए, इतना सारा लक्षण होता है। पहला सिम्टम्स क्या है कि द कंप्यूटर रन स्लो। पहले तो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। कंप्यूटर स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू कमांड्स। आप जो कुछ बटन दबाइएगा तो आपका वो काम नहीं करेगा, बंद हो जाएगा। और कीबोर्ड भी प्रेस कीजिएगा तो ऐसा थोड़ा देर से होगा। द कंप्यूटर या स्टार्ट ऑन इट्स ओन। अपने आप कंप्यूटर बंद और स्टार्ट होने लगेगा। डिस्क एंड डिस्क ड्राइव आर इनएक्सेसिबल। आप जो है कोई फाइल खोलना चाहिएगा डिस्क से, हार्ड डिस्क से ओपन करना चाहिएगा तो वो नहीं खुलेगा। अनयूजेबल फाइल्स स्टार्ट अपीयरिंग।
और जो फाइल आपने कभी बनाया नहीं था, कभी देखा नहीं था, वो फाइल आपको दिखने लगेगा। जहाँ मन करेगा वहाँ पे आप देखिएगा कि हर जगह वही फाइल है। द कंप्यूटर कैन नॉट प्रिंट करेक्टली, अब प्रिंटिंग भी कमांड कम नहीं करना करेगा। अनयूजुअल एरर मैसेज आर डिस्प्लेड, और अचानक से आपको मैसेज आएगा, यू हैव बॉर्न सर्टेन रुपीज़, है ना। आपको ऐसा मैसेज आएगा कि आपने 2 लाख रुपया जीता है, आप इस पर क्लिक करें। आपको ऐसा मैसेज आएगा कि आपका ये फाइल ओपन है, बंद करने के लिए ओके दबाएं, नहीं तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। इस तरह से कुछ फालतू फालतू मैसेज आता है। यू सी डिस्ट्रॉटेड मेनू एंड डायलॉग बॉक्स, कभी कभी एक डायलॉग बॉक्स और भी जो है डायलॉग बॉक्स या मेनू खुल जाता है ना। सम ऑफ द एप्लीकेशन स्टार्ट माल फंक्शनिंग, और कुछ कुछ एप्लीकेशन माल फंक्शनिंग काम करने यानी कि काम करना बंद कर देते हैं, या खुलने का तरीका अलग हो जाता है, खुलते हैं बंद हो जाते हैं। अब देखिए ये तो लक्षण था कि कंप्यूटर में वायरस है, तो ये सब होगा आपके कंप्यूटर में। अब आपको बताते हैं कि जब कंप्यूटर में वायरस नहीं है या है जिसमें लग गया है, तब भी हम अपने कंप्यूटर को कैसे बचाएं। जिस तरह से कोरोना में, कोविड में हम लोग कैसे बचाते हैं, गर्म पानी पीते हैं, तुलसी का काढ़ा पीते हैं, और भी विनेगर का काढ़ा, और भी अलग अलग तरह का जो है हम लोग कोशिश करते हैं, हाथ को हर घंटे धोते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग कंप्यूटर को भी क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को तो धो नहीं सकते हैं, उसमें तो भाप नहीं दे सकते हैं, तो कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, कैसे वायरस को मारा जा सकता है, हटाया जा सकता है। देखिए ध्यान से, डेटा इज़ वेरी प्रीशियस, कोई भी चीज़ फोटो वगैरह है बहुत ही कीमती होता है, यानी कि हम लोग उसको हमेशा रखना चाहते हैं, बहुत मूल्यवान होता है। वी शुड टेक एवरी पॉसिबल स्टेप टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द लॉस्ट और डैमेज। हम लोग को बचाने के लिए जो भी हम लोग का फाइल है, यानी कि MS वर्ड का कोई चीज़ है, या फोटो है, या वीडियो है, या कोई गाना है, या कुछ सपोज करिए किसी का बर्थडे का रिकॉर्डिंग है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को हर संभव प्रयास करना चाहिए। जैसे हम सबसे पहला जो है प्रयास वो क्या करना चाहिए कि आप एक हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में उसका बैकअप बना के रखिए। टेक अ बैकअप ऑफ इम्पोर्टेंट फाइल फ्रिक्वेंटली, आप हमेशा एक सेव करके रखिए, कंप्यूटर के अलावे भी पेन ड्राइव में या SD कार्ड में अलग से उसको रखिए सेव करके। ऑल फाइल डेट कम्स फ्रॉम द अननोन सोर्स, और जो है आपकी ईमेल में या कोई ऐसा फाइल जो है जो आपको नया दिखे, उसको जल्दी से डिलीट कीजिए। दे शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन दे आर फाउंड टू बी टोटली वायरस फ्री, और जो किसी का से आप जो लेते हैं कोई चीज़ फाइल वगैरह, तो उसको सबसे पहले वायरस स्कैन कीजिए कि उसमें है कि नहीं। वायरस है तो उसमें मत उसको खोलिए और उसको डिलीट कीजिए, और जो नहीं है तभी आप यूज़ कीजिए। एवरी पीसी शुड बी इक्विप्ड विद सम एंटीवायरस, और सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ऊपर का सारा काम कर सकते हैं, मतलब वो सब फ्रीली आराम से कर सकते हैं। आप एक एंटीवायरस प्रोग्राम लगा लीजिए, है ना। यानी कि एंटीवायरस ये उसी तरह से है जिस तरह से हम लोग दवा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, तो कंप्यूटर में ऐसा भी प्रोग्राम लिखा जाता है कि जो हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम पाया गया जो अपने अपने चल रहा है, तो उसको बंद कर दे अपने आप, है ना। तो उस तरह के प्रोग्राम को एंटीवायरस प्रोग्राम कहते हैं, और एंटीवायरस का प्रोग्राम जो होता है हम लोग के कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम कम अप विद सच प्रोग्राम्स, इफ नॉट दे कैन बी परचेज फ्रॉम द मार्केट, तो हम लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। और एंटीवायरस प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अपडेट करते हैं। अपडेट योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन रेगुलर बेसिस, रोज दिन नहीं तो 2 दिन 1 दिन पे हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो है एंटीवायरस प्रोग्राम जो है अपडेट होने के बाद कोई भी वायरस वाला प्रोग्राम को डिलीट कर देता है या उसको हटा देता है। अब दूसरा क्या है, जब हमारे पास एंटीवायरस प्रोग्राम है, उसको अपडेट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्कैन डाउनलोडेड इंटरनेट फाइल। कभी जो इंटरनेट से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो उसको पहले स्कैन कीजिए, है ना। ईमेल है तो उसको भी पहले स्कैन कीजिए तभी खोलिए, है ना। जिस तरह से हम लोग सैनिटाइज़र लगा देते हैं बाहर से आते हैं तो तभी उसको चलाते हैं, इसी तरह से कोई भी चीज़ जो अगर आप इंटरनेट से या किसी दोस्त से किसी पेन ड्राइव में मांगते हैं, किसी से यार लगाते हैं, उसको सबसे पहले स्कैन कीजिए तब अपने कंप्यूटर में खोलिए। इंस्टॉल फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल जो है एक इस तरह का एंटीवायरस होता है, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि वायरस को इंटर करने से रोक लेता है ना। ये इस फायरवॉल इस तरह से नाम रखा गया है कि आग का दीवार है उसके पार कोई नहीं आ पाएगा, यानी कि फायरवॉल एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कि एंटीवायरस आने से ही डरता है और वो आ नहीं पाता है।
तो ये फायरवॉल भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं टू कंट्रोल द इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक। और भी क्या है, अवॉइड डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए, है ना, जो फ्री में मिल रहा है और मालूम चलेगा कि वो हमारे कंप्यूटर के लिए नुकसानदेह है, वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग को नहीं लगाना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बहुत सारा है, जैसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता क्या है, सबसे पहले उसका डेफिनेशन। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव कंप्यूटर वायरस। ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में पता करता है कि वायरस है कि नहीं, और जो अगर है तो उसको रिमूव करता है। एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर मेमोरी रेसिडेंट, ये मेमोरी में हमेशा रहता है। जब हम लोग कंप्यूटर को बूट करते हैं, यानी बूट मतलब स्टार्ट करते हैं, तो ये प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम ऑल्सो गेट लोडेड, तो ये भी स्टार्ट हो जाता है और कंप्यूटर की मेमोरी को चेक कर लेता है कि इसमें कोई वायरस लगा है कि नहीं। इट देन स्कैन द कंप्यूटर, इफ एनी सिक्योरिटी थ्रेट इज डिटेक्टेड इट ट्राइज टू रिमूव इट, और ये डिलीट कर देता है जो वायरस मिलता है तो। एंटीवायरस प्रोग्राम डिटेक्ट वायरस बाय लुकिंग फॉर वायरस सिग्नेचर्स एज वन ऑफ द देयर टेक्निक, है ना, कुछ टेक्निक लगा के ये सर्च कर लेता है कि हाँ वायरस है कि नहीं, ये एंटीवायरस प्रोग्राम। वायरस सिग्नेचर ऑल्सो कॉल्ड वायरस डेफिनेशन, वायरस सिग्नेचर को हम लोग वायरस डेफिनेशन भी कहते हैं। इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ वायरस कोड, है ना। इट इज़ नेसेसरी टू अपडेट योर एंटीवायरस, ये जरूरी है कि हम लोग अपने एंटीवायरस को हमेशा अपडेट करें, है ना, ऑफन एज दिस फाइल सर्टेन पैटर्न फॉर न्यूली डिस्कवर्ड वायरसेस, ताकि वो पता कर सके कि नया जो अभी वायरस बना है उसको भी हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं। यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में हमेशा जिस तरह से नया नया वायरस बनता है उसी तरह से नया नया एंटीवायरस प्रोग्राम भी बनता है, और इसलिए उसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। दिस important activity allow your antivirus software to protect your PC against virus written after the antivirus program was released। देखिए कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ दिया गया है, मैकाफी वायरस स्कैन, क्विकहिल एंटीवायरस, एवीजी एंटीवायरस, नॉर्टन एंटीवायरस, ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जिसको कि आप लगाना चाहिए। जॉन मैकाफी ने सबसे पहला बार 1945 में एंटीवायरस प्रोग्राम बनाया और उनके नाम पे ही मैकाफी सॉफ्टवेयर यहाँ पे एंटीवायरस नाम पड़ा। ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू डिज़ाइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड टू डेवलप ए वायरस स्कैनर, उन्होंने वायरस स्कैनर बनाया था, वायरस प्रोग्राम बनाया था। अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर एंटीवायरस अपडेट, लगातार हम लोग यदि एंटीवायरस अपडेट करते रहते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, ध्यान से देखिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कॉन्स्टेंटली अपडेट द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन ए कंप्यूटर बिकॉज कंप्यूटर्स आर रेगुलरली थ्रेटेंड बाय द न्यू वायरस। ऐसा इसलिए करना चाहिए बार बार स्कैन या अपडेट, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर यदि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो हमेशा एक नया हम वायरस आते रहता है, रोज़ रोज़ दिन कोई ना कोई एंटीवायरस वायरस आते रहता है। तो हम लोग एंटीवायरस में भी अपडेट कर देंगे तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में भी जो है प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सुधार किया जाता है कि किस तरह से ये वायरस को मारे, है ना। तो एंटीवायरस अपडेट कंटेन्स द लिस्ट फाइल नीडेड टू कम्बैट ऑन न्यू वायरस एंड प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर। तो ये नया नया फाइल डाउनलोड होके अपने आप वायरस को डिटेक्ट करने के काम आता है। एंटीवायरस प्रोग्राम रिलीज सिग्नेचर फाइल अपडेट्स रेगुलरली समटाइम्स डेली बिकॉज न्यू वायरस आर बीइंग आइडेंटिफाइड डेली बेसिस। नया नया वायरस रोज दिन लगभग आ जाता है, इसलिए नया वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस को भी नया नया करना पड़ता है। तो इस तरह से प्रत्येक दिन हम लोग अपडेट करते हैं तो एंटीवायरस अपने आप नया फाइल को डाउनलोड कर लेता है और किसी भी तरह के वायरस को ये पकड़ने में सक्षम हो जाता है। सम एंटीवायरस प्रोग्राम कैन स्कैन ए कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एनी वर्नरेबिलिटी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को भी चेक करता है कि इसमें वायरस लगा हुआ है कि नहीं, और उसको भी अच्छा से काम करने में मदद करता है। Antivirus software makers have added this feature because security lapses in operating systems are the gate passes and the entry joint for viruses to hack the computer। कंप्यूटर को हैक भी लोग कर लेते हैं जो एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में नहीं है, इसलिए भी इस तरह का बनाया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करके ये एंटीवायरस रखे। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो हमारे कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है ना।
तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ अपडेट ऑटोमेटिकली चेक द सच लैप्सेस, तो उस तरह का चीज़ को चेक करता है और हमेशा कंप्यूटर को अपडेट करते रहता है। ये देखिए स्टेप्स टू यूज़ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे सपोज करिए एक क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक कीजिए और तब क्विक हिल एंटीवायरस पे क्लिक कीजिए और इस तरह से ये खुल जाएगा। देखिए ये विंडो जो है ये क्विक हिल का है, इस तरह से खुलेगा। यहाँ पर क्या करना है, द क्विक हिल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विंडो अपीयर, यहाँ पे स्कैन पे दबाना है। यहाँ पर देखिए ये स्कैन है, यहाँ पे इस स्कैन बटन पे दबाना है। वंस यू चूज द डिजायर्ड ऑप्शन, द एंटीवायरस स्टार्ट स्कैनिंग द कंप्यूटर। तो इस तरह से आपके कंप्यूटर को स्कैन करने लगता है और जो और कोई वायरस मिलता है तो ये वहीं पे उसको डिलीट कर देता है। और फाइल विल बी इधर डिटेक्टेड और इट विल बी क्वारंटाइन देन, है ना। तो वहाँ फाइल को या तो डिलीट कर देता है या उसको क्वारंटाइन कर देता है। क्वारंटाइन मतलब एकदम चारों तरफ से बांध करके उसको साफ करके तब फिर रखता है ना। व्हेन द स्कैन प्रोसेस गेट्स ओवर, जैसे स्कैन प्रोसेस खत्म होता है तो यहाँ पर लिख देता है कि स्कैन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, है ना। तो क्वारंटाइन का मतलब देखिए यहाँ पर दिया गया, आज लोग भी क्वारंटाइन होते हैं। क्वारंटाइन मीन्स आइसोलेटिंग ए फाइल, यानी फाइल को आइसोलेट कर देता है, यानी कि उसको बांध के रख देता है ताकि वो दूसरे फाइल को हानि नहीं पहुंचाए। तो जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फटाफट और तब ये वीडियो ख़त्म, है ना। और आप लोग भी सब अपना अपना कॉपी में इस सब क्वेश्चन को करिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखिए, इसमें कहा जा रहा है कंप्यूटर वायरसेस आर ट्रांसफर्ड लिस्ट थ्रू। कंप्यूटर वायरस सबसे कम किससे ट्रांसफर होता है ना, यानी कि सबसे कम एयर से होता ही नहीं है ना। दूसरा नंबर, ए प्रोग्राम दैट डिटेक्ट द चेंज कॉज्ड बाय ए वायरस इन ए कंप्यूटर इज एंटी वायरस। सी नंबर, द वायरस दैट गेट एक्टिवेटेड एवरी फ्राइडे, है ना। प्रत्येक फ्राइडे को कौन वायरस अपडेट होता था, जेरूसलम वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीवायरस, इसमें से एंटीवायरस कौन है, एवीजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल वायरस, ईमेल वायरस का एग्जाम्पल कौन सा है, जल्दी बताइए। ओके वेरी गुड, मेलिशा। एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग देखते हैं। तो पहला नंबर जो है ए नंबर आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, वायरसेस ब्लैंक देमसेल्फ टू प्रोग्राम ब्लैंक एंड मूव विद वन डिस्क टू अनदर डिस्क। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट में वायरसेस अटैच देमसेल्फ, यहाँ हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा नंबर ए में सबसे पहला। तो ये अटैच देमसेल्फ, है ना, अटैच देमसेल्फ टू प्रोग्राम फाइल्स, ये भी नंबर ए में हो जाएगा सेकेंड नंबर पे, है ना। प्रोग्राम फाइल्स एंड मूव विद देम फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर। बी नंबर में उसी तरह से देखिए क्या हो जाएगा, माइक्रो वायरस ट्रिगर्स ऑन ए कमांड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रो वायरस हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में उसी तरह से देखिए क्या है, वन ब्लैंक फाइल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क क्विकली स्प्रेड टू अनदर कंप्यूटर। तो ये इन्फेक्टेड हो जाएगा, वन इन्फेक्टेड फाइल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क क्विकली स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स। डी नंबर में टेक ब्लैंक ऑफ इम्पॉर्टेंट फाइल्स रेगुलरली, हम लोगों को हमेशा रेगुलरली क्या करना चाहिए, बैकअप लेते रहना चाहिए अपने फाइल्स का। तो डी नंबर में ये हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है व्हेन वी बूट द कंप्यूटर, आप जानते हैं एक ही तो बचा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये ई नंबर हो जाएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज लोडेड इन द कंप्यूटर मेमोरी। तो इस तरह से ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब देखते हैं जल्दी से ट्रू एंड फॉल्स। पहला जो है क्या है कि कंप्यूटर वायरस इज एन वांटेड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वायरस हम लोगों को चाहिए नहीं चाहिए। तो ये पहला जो है फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये अनवांटेड प्रोग्राम होता है, तो ये फॉल्स हो गया। बी नंबर देखिए, देयर इज नो नीड टू अपडेट एंटीवायरस, क्या एंटीवायरस को अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है एंटीवायरस को, इसलिए ये जो दिया हुआ वो फॉल्स हो गया। सी नंबर देखते हैं, देयर आर
टू टाइप्स ऑफ वायरसेस, क्या दो तरह के वायरसेस होते हैं? नहीं, आपने देखा है बहुत तरह के वायरस होते हैं। तो इसको भी हम लोग फॉल्स कर देंगे। और अ कंप्यूटर वायरस कैन डैमेज द हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, क्या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों को डैमेज करता है? हाँ, ये कर सकता है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। एन एंटीवायरस इज अ प्रोग्राम दैट स्कैन कंपनीज और इंटरनेट फॉर अनदर कंप्यूटर दैट हैज़ अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी लैब्स, है ना। क्या एंटीवायरस जो होता है ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कंपनी के नेटवर्क को स्कैन करता है या और इंटरनेट को स्कैन करता है फॉर अनदर कंप्यूटर दैट हैज़ ए स्पेसिफिक सिक्योरिटी लैब्स, जो दूसरे कंप्यूटर को जो जिसमें कि सिक्योरिटी नहीं है। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, ये दूसरे कंप्यूटर को नहीं, जिस कंप्यूटर में इंस्टॉल है उसी कंप्यूटर को सिर्फ स्कैन करता है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कंप्यूटर वायरस, नेम टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। ये पेज नंबर देखिए आपका 34 में दिया हुआ है, सबसे पहला वाला पेज जहाँ पे हम लोग पढ़े थे। ये देखिए यहाँ पे आपको अंडरलाइन करवा देते हैं, इसको ध्यान से लिख लीजिए, फेयर कॉपी बना लीजिए। अ कंप्यूटर वायरस इज अ malicious program designed to spread from one computer to another computer and to interfere with the normal functioning of the computer. Viruses usually operate without the knowledge of the desire of the computer user, है ना। दो वायरस का नाम लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ टू वायरस आर रेसिडेंट वायरस एंड प्रोग्राम और फाइल वायरस। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए हो गया। अब हम लोग बी नंबर में देखते हैं। बी नंबर में क्या कहा जा रहा है, राइट द डिफरेंट वे थ्रू विच ए कंप्यूटर वायरस गेट इन्फेक्टेड बाई वायरस, थ्रू विच ए कंप्यूटर गेट इन्फेक्टेड बाई वायरस, यानी कि हमारे कंप्यूटर में वायरस लग जाता है, उसका अलग अलग तरीका क्या है वायरस लगने का। तो 3 तरीका है, जैसे आपने पढ़ा था। लिखेंगे, क्वेश्चन से लिख लेंगे पहले, थोड़ा सा क्वेश्चन में से यहाँ से लिख लेंगे। द डिफरेंट वे थ्रू विच कंप्यूटर गेट इन्फेक्टेड बाई वायरस आर एज फॉलो। नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 देकर लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम इंटरनेट। 2 नंबर लिखेंगे फ्रॉम रिमूवल मेमोरी डिवाइस। अब सी नंबर में लिखेंगे या 3 नंबर में फ्रॉम ए कंप्यूटर नेटवर्क। बस इतना ही लिख देंगे, ये 4 का बी हो गया। नेम 2 एंटीवायरस प्रोग्राम, लिखेंगे 2 एंटीवायरस प्रोग्राम आर एज फॉलो। और यहाँ से आप 2 एंटीवायरस प्रोग्राम का नाम लिख लीजिएगा। इसमें देखिए 4 दिया है, इसमें से कोई 2 ठो लिख लीजिएगा, नंबर 1 और 2 हो गया। अब नंबर हम लोग डी देखेंगे। What are the symptoms that show that a computer is infected by virus? लिखेंगे the symptoms that show that a system is infected by virus are as follow। इतना क्वेश्चन में से लिख के लिखेंगे are as follow, है ना। उसके बाद are as follow लिखने के बाद यहाँ से देखिए यहाँ से लिख देंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पॉइंट, ये 9 पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा। ये 9 सिम्टम्स होते हैं। तो नेक्स्ट है हाउ डू यू प्रिवेंट वायरसेस, वायरस को आप कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो हम लोग कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ था ना कि कैसे प्रिवेंट करेंगे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव द वायरसेस, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, पहले क्वेश्चन से लिख लेंगे, इसमें से बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन से लिखेंगे वी प्रिवेंट वायरसेस इन द फॉलोइंग वे। यहाँ पर लिखेंगे वी, यू के जगह पे वी प्रिवेंट वायरसेस इन द फॉलोइंग वे। और उसके बाद यहाँ से लिखेंगे नंबर 1 2 3। देखिए ये नंबर 1, नंबर 2 में लिखेंगे यहाँ से लेके ऑल फाइल्स दैट कम फ्रॉम द अननोन सोर्स शुड बी चेक विद द एंटीवायरस प्रोग्राम। ये नंबर 2 लिखेंगे एवरी पीसी शुड
should be equipped with antivirus program, ये नंबर 3 लिखेंगे। नंबर 4 में लिखेंगे स्कैन द डाउनलोडेड फाइल, यहाँ तक अटैचमेंट तक। और नंबर 4 में लिखेंगे इंस्टॉल ए फायरवॉल ऑन योर सिस्टम, यहीं तक लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये बहुत ही छोटा लेकिन थोड़ा बड़ा आंसर हो गया है ना। बिल्कुल। अब देखते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रेगुलरली। लिखेंगे वी शुड, यहाँ से लिखेंगे, देखिए वी, इसके बाद यहाँ से शुड लिखेंगे है ना, तब लिखेंगे वी शुड अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रेगुलरली बिकॉज, और उसके बाद नंबर 1 2 3 पॉइंट बनाकर लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे बिकॉज, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बिकॉज कंप्यूटर्स आर रेगुलरली थ्रेटेंड बाय न्यू वायरस, ये नंबर 1। नंबर 2 में लिखेंगे द एंटीवायरस अपडेट कंटेन्स द लेटेस्ट फाइल नीडेड टू कम्बैट न्यू वायरसेस एंड प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर। ठीक है, ये 2 पॉइंट में पूरा हो गया, अब बाकी छोड़ देंगे है ना। और लास्ट ऑफ क्वेश्चन, राइट द स्टेप टू यूज एन एंटीवायरस। लिखेंगे द स्टेप्स टू यूज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर एज फॉलो। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से ओपन द, यहाँ से क्विक को हटा देंगे और लिखेंगे ओपन द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बाय स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एंड एंटीवायरस प्रोग्राम। उसके बाद नंबर 2 यहाँ से, नंबर 3 यहाँ से, नंबर 4 में यहाँ तक ऑप्शन तक लिखेंगे, और सॉरी 4 में पूरा लिखना पड़ेगा, ये यहाँ तक लिखेंगे 4 में भी, और 5 और 6 7, ओके, ये सातों पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन आंसर आपका होता है कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज कंप्लीट योर फेयर कॉपी, it is necessary, and then I will start your new chapter, and after completing the copy please show me also in my personal WhatsApp. Thank you, bye bye.